राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा और कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि 7 दिन 7 रात्रि तक अथाह जल की वृष्टि हुई और ब्रजमंडल में एक भी जल नहीं है, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बतलाया कि राजन, जो 7 दिनों तक जल की वृष्टि हुई, महाराज उस जल का पान अगस्त ऋषि ने कर लिया। तो कहा ये अगस्त ऋषि कौन है और इन्होंने क्यों जल का पान किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, राजन ये त्रेता की बात है, जब भगवान ने रावण का वध किया तो भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई, और जब भगवान को ब्रह्म हत्या लगी और भगवान जब आकर के अयोध्या के राजा हुए तो एक दिन माता सीता के मन में विचार आया और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपने ब्राह्मण का वध किया है, हम मानते हैं कि रावण राक्षस था, राक्षस योनि में जन्म लिया था, लेकिन वर्ण से तो वो ब्राह्मण था और हमने ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए हमें ब्रह्म हत्या लगी है और हम ये चाहती हैं, हमारे मन में ऐसा विचार है, यदि आप आज्ञा करें तो हम नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं। किशोरी जी की इस बात को मान करके भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान रोज एक ब्राह्मण का निमंत्रण करते, किशोरी जी भोजन पवाती, भोजन पवा करके महाराज किशोरी जी उन्हें विदा करती। कुछ समय व्यतीत होता गया, महाराज एक दिन किशोरी जी के मन में विचार आया और किशोरी जी ने भगवान से कहा कि महाराज कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिस ब्राह्मण को महाराज हम अपने मन से भोजन करा सकें। ब्राह्मण तो खूब भोजन करने आते, लेकिन हमारे मन में तृप्ति नहीं होती। कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जिसे हम अपनी तृप्ति तक भोजन करा सकें। तब महाराज भगवान राम ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया। अगस्त ऋषि पधारे और अगस्त ऋषि की सुंदर सी आसन लगाई और मैया सीता ने रसोई बनाना प्रारंभ किया। मैया सीता रसोई बनाती हैं, अगस्त ऋषि भोजन पाते हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गया, 3 दिन व्यतीत हो गया और महाराज जैसे ही 4था दिन था तो महाराज माता सीता ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपने ऐसे कौन सा जन्म का बदला हमसे लिया है। भगवान ने कहा क्यों, आप ही कहती थी कि हमें ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाओ कि जिसे हम तृप्त करा सके, हम अपनी मन की तृप्ति तक भोजन पवा सकें। हमने बुला दिया, अब आप भोजन पवाइए। और जैसे ही महाराज मैया सीता ने ये सुना तो माता सीता भगवान से कहती, प्रभु 4 दिन हो गए, ऐसा कैसा ब्राह्मण है, लगता कि सालों से भूखा हो महाराज, इसकी तृप्ति नहीं होती, हम थक गए, परेशान हो गए। और जैसे ही भगवान ने मैया सीता की इस बात को सुना तो भगवान ने रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया, गणेश जी महाराज का आवाहन किया। रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाना प्रारंभ किया, माता सीता ने परोसना प्रारंभ कर दिया। माता सीता थाली लगा करके अगस्त ऋषि के सामने रखती हैं, वापस पहुंच नहीं पाती, तब तक महाराज वहां से ऋषि अगस्त आवाज लगाते कि मैया फूल का प्रसाद, मैया पीताम्बरी प्रसाद, मैया महाप्रसाद। माता सीता रसोई तक पहुंच ही नहीं पाती, महाराज की थाली खाली। जब महाराज अधिक परेशान हो गई माता सीता तो माता सीता ने भगवान से प्रार्थना करी, और जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने महाराज अगस्त ऋषि को इशारा किया। और जैसे ही अगस्त ऋषि को इशारा किया तो महाराज अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैया बस अब तृप्ति हो गई। और ज्यों ही कहा कि अब तृप्ति हो गई और मैया अब हमें जलपान करा दीजिए। और जैसी जलपान की बात कही तो मैया सीता ने फिर हाथ जोड़ ली और भगवान से कहा कि प्रभु जो व्यक्ति 7 दिनों तक खा सकता है महाराज, उस व्यक्ति को जल कितने दिन तक पिलाना होगा। इसलिए माता सीता ने भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि जल की व्यवस्था को आप ही देखिए। तो भगवान ने ऋषि अगस्त से कहा कि आपको त्रेता में हमने भोजन पवाया है और द्वापर में हम आपको जल का पान कराएंगे। जब इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक जलावृष्टि करी तब महाराज
भगवान ने अगस्त्य ऋषि का आवाहन किया। अगस्त्य ऋषि ने आकर के ही ब्रजमंडल का पूरा जलपान कर लिया।